गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, ओवर टू यू। धन्यवाद नेहा। इस समय जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं 64 किलोमीटर लंबे कॉन्वॉय की, ये पहली 3D तस्वीरें हैं जो सबसे पहले आज तक पर देख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी है, 2D इमेज को 3D में बताकर पूरे 64 किलोमीटर लंबे काफिले की डिटेल्स हम बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें टैंक भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और लॉजिस्टिक्स चेन बहुत लंबी है, जिसमें ईंधन की गाड़ियां, जवानों के रहने की व्यवस्था, बाकी पूरी व्यवस्था इस पूरे कॉन्वॉय में है। लेकिन ये कॉन्वॉय अभी रुका हुआ है, ये कीव की तरफ बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। यहां यूक्रेन की सेना का दावा है कि 3 जगह इस कॉन्वॉय पर बड़ा हमला हुआ था, काफी नुकसान पहुंचा इस कॉन्वॉय को और इसीलिए ये आगे बढ़ने में अभी सक्षम नहीं है। जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक कॉन्वॉय के एक बड़े हिस्से में ब्रेकडाउन हुआ था और इसीलिए सारा कॉन्वॉय रुक गया था। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां हेजहॉग्स बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, रोड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, समुद्र से रेत ट्रकों में भर भर के लाकर वहां सैंडबैग्स की एक पूरी दीवार खड़ी की जा रही है कीव की सीमा पर। एक ब्रिज उड़ा दिया कीव ने खुद, ताकि ये कॉन्वॉय बहुत तेजी से आगे ना बढ़ पाए। ये तस्वीरें ये भी दर्शाती हैं कि इस कॉन्वॉय को आगे बढ़ने में उत्तर दिशा से कुछ समस्या हो रही है। लेकिन जो बड़ी चिंता की बात है इस समय नेहा, वो ये है कि जो पूर्व से हमला हो रहा है डेनेप्रो के थोड़ा पहले ज़ेपोरिज़िया में, वहां पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक परमाणु प्लांट के एक भाग में आग लग गई और उससे यहां पर कीव में और पूरे यूक्रेन में बहुत ज्यादा दहशत है। हालांकि जो 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं वो सुरक्षित है, लेकिन यहां के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों कह रहे हैं कि अगर यह लड़ाई बिल्कुल अभी नहीं रोकी गई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है जो चेरनोबिल के 1986 के चेरनोबिल के हादसे से 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। राजधानी कीव की घेराबंदी इस समय 3 तरफ से करने की कोशिश रूस कर रहा है नेहा। बिल्कुल 3 तरफ से घेरने की कोशिश। लेकिन गौरव, जिस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई, हमने ये बेहतर तरीके से समझ पाया कि वहां पर कीव में दरअसल हालात क्या हैं। और आप ही ने ये कहा था कि कई ऐसे वीडियोस हैं जो भ्रमित करते हैं, नुकसान उतना ज्यादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अभी तक जेलेंस्की ने अपनी लड़ाई ऐसी करी है कि कम से कम उनके नागरिकों और उनके शहर को नुकसान पहुंचे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से, देखिए, दो लेवल पर, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक ग्राउंड वॉरफेयर। ग्राउंड वॉरफेयर को अगर आप देखें तो रूस की सेना ने इस देश के एक हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया है और कुछ और हिस्सों को कब्जे में करने का प्रयास चल रहा है। कल यहां के सेनाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने रूस पर पलटवार करना शुरू किया है और लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाकों में 2 शहर जो इससे पहले रूस के कब्जे में थे 2014 से, उन पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। तो नेहा, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स चल भी रहे हैं। लेकिन कल देर रात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि अब तक पश्चिमी देश हमको लड़ाकू विमान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अब तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं पश्चिमी देश। तो दबाव अब यूक्रेन पर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ, क्योंकि रूस की सेना अपने एक बहुत सिस्टमैटिक प्लान के तहत अब राजधानी कीव के बहुत निकट पहुंच गई है। ये जो 25 किलोमीटर की बात की जा रही है, जहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कॉन्वॉय अटका हुआ है, ये कॉन्वॉय जब चलेगा तो अटैक काउंटर अटैक के बावजूद जिस तरह का फायर पावर रूस लेकर आ रहा है, मिसाइलें तो वो दाग सकता है अपने ही देश से पूरे यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए। सबवर्सिव एक्टिविटीज, ये जो खबर आ रही है कि राजधानी कीव के अंदर रूस के स्पेशल फोर्सेस घुस चुके हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं मिसाइल फायर और आर्टिलरी फायर, और किसी भी समय ये लड़ाई और एस्केलेट कर सकती है। ये दिखाता है कि अब यूक्रेन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।